पहले ही क्वेश्चन देखिए, तब उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम लोग ऐसे मान लेते हैं, जरा माना आई बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है अचर पद को बाहर कर लेते हैं और सभी अलग अलग समाकलन चिन्ह लगा देते हैं सबके लिए। तो 2 पीछे आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3 पीछे आएगा साइन एक्स डी एक्स, 5 पीछे आएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समाकलन शुरू कर सकते हैं, पावर रूल का प्रयोग करेंगे, है ना। एक्स की पावर हो जाएगा 2 + 1 माइनस 3 इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस 5। देखो अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, अंडर रूट एक्स को हम लोग कहते हैं x⁴ 1/2 बोलते हैं ना। यहाँ पर हम x के पावर 1/2 + 1 बट्टा 1/2 + 1 प्लस में 3 लगा 2x³ बाई इसका 3 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस होगा 3 cos x प्लस 5x के पावर देखो 3/2, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 1 3/2 और उतना ही नीचे प्लस c। फाइनली आई का मान हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस देखो नीचे तीसरा वाला इसके साथ चला जाएगा, तो 5 गुनी बटा 3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 1, और ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक बार 18 देखिए। ये दे रखा है sec x इंटू sec x प्लस sin x dx। उसी प्रकार से यहाँ माना आई बराबर समाकलन sec x प्लस sin x dx, और sec x का इसमें गुणा sec x का इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा sec x इंटू sec x dx। ठीक है, आप dx भी इसके साथ ले आना, ये हो जाएगा sec x इंटू sin x dx। इसको हम लिख देंगे sec² x dx, और ये तो आपका sec x इंटू sin x dx। गौर करिए, sec² x का समाकलन sin x होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पर sin x लिखेंगे प्लस, और sec x इंटू sin x का समाकलन sec x होता है, sec x प्लस में रहेगा c, और यही रहेगा आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से, इसी तरह से 19 नंबर पर ध्यान दीजिए। 19 है sec² x बटा cosec² x dx। हमारा I = समाकलन sec² x बटा cosec² x dx। जरा आप गौर करना, sec² x का एक फॉर्मूला होता है 1/cos² x, और cosec² x का फॉर्मूला 1/sin² x।
पहले हम इसको सरल अनुपात में विभाजित कर लेंगे ताकि समाकलन हम आसानी से निकाल पाए। तो सेक स्क्वायर एक्स इधर है ना, तो हम उसके जगह पर लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स, और इनके जगह पर लिखेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं क्या, 1 2 3 4 अगर 4 खंडों में रहता है तो ऊपर वाला हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, आज इसको ऐसे लेते हैं ना, तो हर अंश बन जाता है, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, नीचे में 1 आएगा। अगर इनका हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर गुणा करें तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हम जानते हैं क्या होता है, सूत्र इसका होता है ना, सबके साथ dx है, ध्यान रखिएगा, और इनका सूत्र हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स dx। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी है कि साइन स्क्वायर एक्स का कोई समाकलन नहीं होता, नहीं, और आगे हम इसका एक सूत्र लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं सेक का होता है, सेक का समाकलन होता है। इसको सेक के रूप में चेंज करेंगे, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स का सेक वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये वाला यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आई इंटू डी एक्स। अब देखो ये दो भागों में इसको भी हम लोग बांट लेंगे, एक बार सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस समाकलन चिन्ह 1 इंटू डी एक्स प्लस सी आई बराबर, तो इसका हम जानते हैं साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, और माइनस में 1 का हम जानते हैं एक्स होता है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ध्यान दीजिए 20 में 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माना आई बराबर 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। गौर करिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे कर देंगे, 2 पद बन जाएंगे। जैसे आप देखें, आप लिखोगे 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। और क्या करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह 2 क्या है, अचर पद है, इनको बाहर करिए, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें भी 3 क्या देख रहे हैं आप, अचर पद है, बाहर करिए, ये हो जाएगा साइन एक्स। एक यहाँ पर टेक्निक अपनाइए, क्या, कॉस स्क्वायर एक्स को 2 भागों में तोड़ दीजिए, इसको cos x कहिए और फिर 1/cos x कहिए आई इंटू डी एक्स। अब एक बार और लिखते हैं, आई बराबर 2, आई इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3, यहाँ पर ध्यान रखिए साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन बाई कॉस का होता है साइन एक्स और 1/cos का होता है सेक एक्स। अब इसके बाद हम समाकलन कर सकते हैं, ये 2 का 2 रह जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का भी अभी आपने सीखा था साइन एक्स माइनस 3, ये देखो ये साइन एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है,
इसका समाकलन होता है सेक एक्स और साथ में हम सी लिख देंगे ये अब आइए, अब हम लोग देखते हैं 21। ये ऑब्जेक्टिव है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स लिखा है का प्रति अवकलज बराबर वाट क्या आएगा। देखो प्रति अवकलज जो होता है ना, इनको हम समाकलन ही बोलते हैं, समाकलन ही कहा जाता है। इसको भी सेम मेथड से बनाएंगे। आई बराबर, देखो अंडर रूट एक्स एक्स के पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स लगा दे रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, यहाँ प्लस से प्लस दीजिए, समाकलन चिन्ह 1 बाई रूट एक्स है तो 1 बटा एक्स के पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक, अब यहाँ एक्स के पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस, इनको उठा के ऊपर करेंगे तो माइनस में चले आएंगे, एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद समाकलन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्स के पावर कितना था, एक्स का पावर 1 बाई 2, पावर रूट यहाँ भी, इसको लिखेंगे एक्स के पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बटे 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस, इसको लिखेंगे एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बटे माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस में सी। तो एक्स देखो ये 2 एकम 2, 3 बट्टे 2 हो जाएगा, अब बट्टा 3 बटा 2, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा 2 एकम 2 माइनस है ना, तो 2 तो ये 1 आ जाएगा, 1 बाई 2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 बटा 3 और ये हो जाएगा 2x के पावर 1 बाई 2 प्लस सी। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं इस प्रकार का कोई होगा, सी होगा आपका आंसर। एक और है 22 और यह भी कैसा है, ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ इसमें और भी चीजें दी गई हैं जिनको समझना है। 22 को समझो, लिखा है डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स के पावर 4 डी दिया हुआ है, जिसमें दिया है f ऑफ 2 0, तो f ऑफ x ज्ञात करना, इसको बोलते हैं f ऑफ x। देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसका समाकलन करेंगे, सीधा बात। इसका क्या करना पड़ेगा, इधर डी बाई डी एक्स लगाया है ना, इसका हम समाकलन करेंगे, फिर मान बैठा देंगे, c का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा c का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें हमें फंक्शन ज्ञात करना, हमें फलन का मान ज्ञात करना है, इसमें हमें फलन का मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले c का मान ज्ञात करेंगे, और जो c का मान आएगा उस मान को पुनः उसमें रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समाकलन 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स। पहले ये निकाल लेते हैं, आई लिख देते हैं। अब देखो ये अचर पद है, बाहर आएगा x टू दी पावर 3 इंटू डी एक्स, इसमें भी 3 अचर है, 1 बाई एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स, 4
एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स 3, यहाँ देखो -4 हो जाएगा ऊपर जाकर, आप फिर पावर रूल लगा देंगे 3 + 1 बट्टे 3 + 1 -3 एक्स की पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस में c। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये x के पावर 4 बटा 4 आ जाएगा 4 x की पावर 4/4 माइनस 3x के पावर -3 बट्टे -3 प्लस 3। देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, i का मान i बोले तो d/dx fx, समझना i हम d/dx fx को ही बोल रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस प्लस x की पावर -3 प्लस c। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे f2 का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया है, तो f2 बराबर क्या है 0। ध्यान रखिएगा f2 अर्थात इस x के जगह पर 2 लगा के यहाँ रख देना। ध्यान रखना f2 लिखा है ना, यानी यहाँ 2 लगा के पूरा c के साथ और इसके जगह पुट करेंगे बराबर में 0 रहेगा। अर्थात यहाँ लिखेंगे हम 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर -3 प्लस में c इक्वल टू 0। इसको बोलो तो 16 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 2 है ना। इनको हम क्या लिख सकते हैं 1/8 1/8, समझ रहे ना, पावर है ना 2 के पावर -3 का मतलब 1/2 के पावर 3, और 3 बार 2 को लिखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है। तो इस प्रकार से 1/8 है प्लस में c बराबर में 0। ठीक है, तो c बराबर दोनों उठा के उधर ले चलोगे माइनस में जाएगा। इस प्रकार से 8 इसका क्या आएगा LCM 16 से 128, ठीक 128 माइनस 8 से 8 कट के 1, c बराबर हो जाएगा -129 बटे 8। ध्यान रखिएगा इस c का मान आ, ठीक। अब देखो अब इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, जो समाकलन आप निकाल के रखे हैं, ठीक है ना, ये वाला है। हम लोग को एक स्टेप और लिख लेना चाहिए था, लेकिन आप समझना इसको ऐसे इक्वेशन कुछ बना दो, यहाँ लिख देना समीकरण, ऑब्जेक्टिव है बस समझना है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। आप इन्हीं में मान रखेंगे x के पावर क्या है 4 माइनस x की पावर -3 बटा -1, यहाँ पर हम लोग कटाए नहीं थे। आप प्लस में क्या आ जाएगा -129 बटा 8, ठीक है। ये आपका फलन आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका फलन आ रहा है। ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा जगह यहाँ कम है। fx बराबर आ रहा है x के पावर 4 माइनस x के पावर -3 बटा -1 प्लस इतना। तो हम आगे एक बार और लिख देते हैं x के पावर प्लस, ध्यान रखिएगा x के पावर -129 बटा 8, तो x के पावर 4 प्लस, देखो पावर में -3 है ना, तो 1 बटा x के पावर 3 हो जाएगा, -129 बटा 8 हो जाएगा। और यही है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है ए। सावधानी से उतार लीजिए, सावधान।
देखिए एक्सरसाइज 7.2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन का क्या अर्थ है? प्रतिस्थापन का अर्थ है कि किसी एक मान को कुछ हम मान लेते हैं और उसका ध्यान रखिएगा, उसका हमें अवकलन करना होगा, उसके बाद मान इसमें रखना होगा। एक बात और भी समझिएगा कि प्रतिस्थापन करने के बाद, अवकलन के बाद कुछ उसमें से कटना चाहिए। इसी तरह से मान करके हमें ऐसा ही हमें कुछ मानना है ताकि कुछ इसके अंदर से कटाया जा सके। जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इधर मान लेते हैं, माना x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो 1 के 0 दोनों पक्षों का t के सापेक्ष dy/dt। अवकलन करने पर इस विधि को याद रखिएगा, बहुत सारे सवाल इससे बनेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका अवकलन करेंगे। हम तो जानते हैं 1 का क्या होता है, 1 का हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर का x के सापेक्ष करना पड़ेगा ना। ठीक है, हम t के सापेक्ष नहीं करेंगे, यहाँ x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है ना, ये प्रतिस्थापन ध्यान रखिएगा। 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर x के रूप में है ना, इसलिए हमने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर 1 के लिए तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 2 को पीछे करना, 2 में से कम करना, अब बराबर में हमें लिखना होगा dt/dx। जिसके सापेक्ष करते वो नीचे रहता है ना। अब dx को इधर क्रॉस कर देंगे गुणा, और 2x को इधर क्या लिखेंगे, dx बराबर हो जाएगा dt/2x। समझना ये वाला मान। अब इस मान को हमें कहाँ रखना है, इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, यहीं पर थोड़ा लिख लेते तो बेहतर होता। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लेते कि माना I बराबर समाकलन चिन्ह 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस प्रकार से ये रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लगाएंगे, t, और dx के जगह dx का मान। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि I बराबर समाकलन चिन्ह 2x बटा t। समझ गए ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रखना है, t प्रतिस्थापित कर देना है, और dx के जगह पर क्या प्रतिस्थापित करना है, dt/2x। आप समझो 2x से 2x कट गया। यही मैं बात बोल रहा था कि प्रतिस्थापन करने के बाद कुछ न कुछ उसमें से कटना चाहिए। तो I बराबर आपका आ जाएगा 1/t, और इसका होता है समाकलन log t। समझ गए क्या? I बराबर आप लिखेंगे log, समझना t हम लोग का प्रश्न का नहीं है, हमने माना हुआ है। तो t को क्या माना हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस t के स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में रहेगा, और ये आपका आंसर है। समझ में आया क्या? चलो इसी प्रकार से आप एक और देखो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ये क्या है, log x का होल स्क्वायर बटा में है x। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, माना
आई बराबर पहले मान लेते हैं समाकलन चिन्ह log x का होल स्क्वायर बाई एक्स dx। ठीक है ना। अब इसमें हम किसको माने, तो log x को मान सकते हैं। अब आप कहिएगा कौन को नहीं मान सकते। log x को क्यों मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं 1/x है। हम जानते हैं कि log x का अगर अवकलन हम लोग निकालेंगे तो क्या आता है 1/x आता है। तो आराम से 1/x से कट जाएगा। ये ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापन करने पर कुछ न कुछ कटना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर मानते हैं, माना log x बराबर t। ठीक है ना। t लिख देंगे बोथ साइड t r2x। log x का क्या बोलूँ मैं 1/x dt बाई dx। dx इधर कर लीजिए x dt ये आ जाएगा। अब इन मान को इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। i बराबर समाकलन चिन्ह log x की जगह क्या लगाएंगे t का स्क्वायर बटा x गुणे dx की जगह पर ये लगाओ x इंटू dt। x से x कट गया, i बराबर आ गया आपको t का स्क्वायर dt। और यहाँ पर लग जाएगा पावर रूल e के पावर 2 + 1 बटा 2 + 1 dt। dt नहीं अब क्या प्लस t। ठीक है ना। ये t के पावर 3/3 प्लस में c। अब t का मान रखना पड़ेगा। t का मान क्या रख लेंगे log x की पावर 3/3 प्लस में c। और ये आपका उम्मीद है आप लोगों को ये प्रतिस्थापन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है 1/x प्लस x log x। तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं, माना ध्यान दीजिए, माना i बराबर 1/x प्लस x log x और समाकलन का चिन्ह लगाएंगे साथ में भी। एक काम कर सकते हैं, यहाँ देखो दोनों में x है, यहाँ से जरा इसको कॉमन ले लेते हैं। 1/x इंटू 1 प्लस log x कर सकते हैं i इंटू dx। अब यहाँ पर भी मैं log वाला में जब t माना था तो वहाँ मैंने समझाया क्यों माना। यहाँ पर भी अगर इनको मान लिया जाए t तो log x का क्या होता है 1/x। तो निश्चित है एक से कट जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना 1 प्लस log x बराबर। फिर यहाँ पर कर लेते हैं बोथ साइड r2x। देखो एक का होता है 0, log x का 1/x और dt बाई dx। ठीक है, 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब सीधे dx इधर 1 के साथ x चला जाएगा dt के साथ। dx बराबर हो जाएगा x dt। ठीक, i बराबर x हो जाएगा 1 प्लस log x को हमने t माना हुआ है। ठीक है, और dx को हमने यहाँ पर लिया क्या x dt। और आराम से x से x कट जाएगा, i बराबर आ जाएगा 1/t dt प्लस में c। i बराबर आप लिखोगे log t। ठीक है ना। और फिर से एक बार लिखिए t का मान log, और t का हमने क्या माना हुआ है 1 प्लस log x प्लस में। ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर मोड देख रहे हैं, मॉडुलस देख रहे हैं ना। तो जब भी log वाला जो आप लिखेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा इसको मोड लेना।
क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो आप। ये क्या है? साइन इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले मानते हैं, माना आई बराबर समाकलन चिन्ह साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स साथ में डी। आप समझो, ये साइन के साथ कोण के स्थान पर cos x है ना, कोण के स्थान पर cos x। तो आप cos x को क्या करो कि माना cos x बराबर t। यहाँ पर करिए बोथ साइड dwr2x। तब cos x का क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस साइन एक्स होता है, और कलन t का होता है dt बाई dx। अब dx को इधर कर दीजिए, साइन को इधर कर दीजिए, तो dx का माना जाएगा माइनस dt बटा साइन। अब इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, i बराबर समाकलन चिन्ह साइन एक्स साइन टी, कॉस की जगह क्या आ जाएगा? टी आई इंटू डी एक्स। तो डी एक्स की जगह ही आएगा माइनस डी टी बटा साइन एक्स। देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट, प्रतिस्थापन का यह रूल है कि कोई भी प्रतिस्थापन आप करिएगा तो उसमें कुछ न कुछ कटना चाहिए। अगर कटेगा तब जाकर समझिए कि आप सही जा रहे हैं। आई बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस आया है, माइनस को बाहर करो, माइनस बाहर क्या आ जाएगा? साइन टी डी। अब समाकलन तो हम लोग साइन का जानते हैं क्या होता है, क्या होता है? साइन टी का होता है माइनस कॉस टी। समझ गए क्या? साइन टी का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कॉस टी प्लस टी। एक बार आप टी का मान रखिए, कितना माने हैं आप? कॉस एक्स। इधर लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस में सी, और यही आपका क्या रहेगा? उम्मीद है आपको प्रतिस्थापन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सबसे पहले माना आई बराबर साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, समाकलन का चिन्ह होगा। अब देखो, इसमें हम देख रहे हैं कि ये समान पद है, ये कोण ax प्लस बी एक जैसा दिख रहा है, तो इन्हीं को मान लेते हैं। माना ax प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? बोथ साइड dwr2। ध्यान रखिएगा, ax का क्या हो जाएगा? x का 1 होता है, प्लस में जीरो अचर पद है भी, और t का हो जाएगा dt बाई डी। यहाँ जीरो इसमें जोड़ने का कोई मतलब नहीं, एक ही होगा, और dx इधर कर देंगे, एक को इधर कर देंगे, dx बराबर आ जाएगा dt बटा a। और इसी मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं, आई बराबर समाकलन चिन्ह, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा साइन टी। एक्स प्लस बी की जगह पर क्या होगा? टी। आई इंटू ये हो जाएगा कॉस टी, और dx की जगह पर हो जाएगा dt बाई a। अब यहाँ जरा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन टी इंटू कॉस टी आ गया है।
तो चूंकि ये आप जानते हैं कि 2 sin t इंटू cos t बराबर हो जाता है sin 2t हो जाता है, sin 2t हो जाता है। तो इसके जगह पर हम लोग ये वाला प्रयोग करना चाहते हैं अगर, तो एक 2 लेके आना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो अगर आप एक 2 इधर लेके आ रहे हो तो साथ में आपको यहाँ 1/2 लगाना पड़ेगा ताकि मान में अंतर ना आए, 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 1/2 तो रह जाएगा, लेकिन इनके लिए सूत्र लग जाएगा क्या, sin 2t dt। ये अचर है ना, इनको भी आप बाहर कर दीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ समाकलन कर सकते हैं। क्या होता है sin 2t का माइनस cos 2t होगा, फिर 2t का अवकलन करके बट्टे में लगाना होता है। तो 2t का अवकलन क्या होगा, 2 होगा, t के सापेक्ष होता है ना, यहाँ पर dt है, इसलिए 2t का अवकलन करना है। तो t का 1 होता है, 2 ऐसे रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप साथ में आप c लगाना किया जाएगा, 1 माइनस 1 आएगा बाहर और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ये साथ में आ जाएगा cos 2t प्लस c। एक बार और देखो यहाँ मान इसका रखना पड़ेगा ना, 1/4a cos 2 और t का जो मान हम लोगों ने माना हुआ जाएगा ax प्लस b प्लस में c और ये ठीक है। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, बोलो जरा क्या है, अंडर रूट ax प्लस b इस टाइप का। तो सबसे पहले इधर माना i बराबर क्या, अंडर रूट ax प्लस b, समाकलन चिन्ह है इंटू b। समझिए यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, तो यही मानेगा, दूसरा है क्या, ax प्लस b है तो ax प्लस b को मान लेते हैं। माना ax प्लस b बराबर क्या है t, बोथ साइड आप x का क्या निकालोगे, अवकलन a, आप b का क्या निकालोगे 0, और t का क्या होगा dt/dA। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा ना, dt/a। अब हम लोग इसका मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, i बराबर अंडर रूट t हो जाएगा, होगा ना, x प्लस b को हमने t रखा है तो अंडर रूट t हो जाएगा, साथ में आ जाएगा dt/a। a अचर पद है, बाहर कर लो, 1/a बाहर, और t का अंडर रूट है तो t के पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, एक बार dt लिखते हैं, प्लस t बाहर होगा, i बराबर आ जाएगा 1/a, और यहाँ पावर रूल प्रयोग करिए, t के पावर 1/2 प्लस 1 और बाटा 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। i बराबर, इसको देखो पावर कितना, 2 कम 2 है 3 हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा। तो 1/a t के पावर 3/2 और 3/2 नीचे भी हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पर इसको हम लोग घुमा देंगे, 2 चला जाएगा 1 के पास, तीसरा चल जाता है पहला में, तो क्या हो जाएगा i बराबर 2/3 है ना यहाँ, i इंटू टी के पावर 3/2 प्लस में। एक बार आप t का मान रखिए, i बराबर 2/3a, और t का मान कितना हम लोगों ने माना हुआ ax प्लस
बी ये पावर क्या 3/2 प्लस में सी। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो और चाहो तो आप यहाँ 1/2 का अंडर रूट भी कर सकते हो। तो हमको लग रहा है कि इतना लिखना बेटर होगा, इसलिए आप कुछ मान देते कुछ न कुछ प्रतिस्थापन है ही नहीं। कहने का अर्थ मेरा कहने का अर्थ नहीं कट रहा है, इसका अर्थ है कि आप डायरेक्टिव बनाओगे। लेकिन चूंकि इसमें लिख रखा है ना कि प्रतिस्थापन द्वारा हल करना, ऐसा लिखा है ना, प्रतिस्थापन द्वारा हल करें। तो इसलिए हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहे हैं, भले कटे या ना कटे। इसका अर्थ है कि आप डायरेक्टिव भी बना सकते हो अगर नहीं कट रहा है। जैसे आप देखिए, अगर चाहो आप इसको डायरेक्ट भी बना लें। कैसे? यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, आप डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? आई बराबर ax प्लस b का अंडर रूट है 1/2। क्या ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ रूल लगाइए आप, पावर रूल 1/2 क्या करेंगे आप? ax प्लस b के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, और फिर हमें क्या करना पड़ता है? इसका अवकलन करके गुणा करना। बात समझ में आ रही? आप यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि ax प्लस b के पावर 3/2 बटा 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2/3 से ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस। ऐसे भी बना सकते, लेकिन सब नहीं बन पाएगा ना ऐसे। इसी में कट नहीं रहा, इसका अर्थ है कि सिंपल तरीके से भी बनाया जा सकता है। जो सिंपल है ना, तो वो आप बना सकते। सब नहीं बन पाएगा, लेकिन कोई भी नोट करिए और आराम